नमस्कार, मैं जिया यादव। आप देख रहे हैं कारा न्यूज़ में खास मुलाकात। आज मेरे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं इंटरनेशनल माउंटेनर सागर कुम्भारे। सागर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ। अभी कैसा लग रहा है हमारे साथ स्टूडियो में बैठकर? ये एक थोड़ा अलग ही पर रहता है, जो हमारा सबमिट होने के बाद किसी को बाइट देना या फिर अपने बारे में इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुँचाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। यस, ऑफ कोर्स। तो मैं आपको बता दूं कि IMF इंडियन माउंट ट्रेनिंग फाउंडेशन दिल्ली द्वारा आयोजित माउंट फ्रेंडशिप पिक, जिसका आयोजन 16 जून से 23 जून तक किया गया था, जिसमें कुल भारत से 14 पर्वतारोहियों का सिलेक्शन किया गया था, जिसमें से 6 यशस्वी रीति से पूरा किया। इन्हीं में से एक है सागर कुम्भारे। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका सफर कैसा रहा, ये बताइए। हमारा सफर बहुत अच्छा रहा यहाँ का। और माउंट फ्रेंडशिप पीक क्लाइंब करना मतलब एज अ टेक्निकल पीक होता है, जो थोड़ा फर हमको एक एक्सपीरियंस लेवल पे एक एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए, एज अ माउंटेनियरिंग के लिए। जी, तो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी किस में आई? हमारा माउंट फ्रेंडशिप पीक क्लाइंब करने के लिए जो हमारा समिट प्लान हमने जो रखा था 6 दिन का, इतने दिन में हमें क्लाइंब करना है माउंटेन, बट उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी हम देखते तो लास्ट के 2 डेज में आती है। मतलब उस दिन पे स्नो, हेवी रेंस रहता है और माउंटेन क्रेवासेस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा रहता है, और वहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन लेवल बहुत कम आते हैं। तो हमारा सबसे डिफिकल्ट जो टास्क रहता है वो हमारा रहता है समिट कैंप। समिट कैंप से समिट करना, जो हमारा नाइट का 12 to 15 आवर्स का जो ड्यूरेशन रहता है, वो सबसे डिफिकल्ट रहता है एक्चुअली सबके लिए। जी, तो वहाँ पर का जो वेदर था वो काफ़ी ठंडा था, जैसे कि हाँ, वहाँ पे वेदर जैसे हाई एल्टीट्यूड बोलते हैं, वहाँ पे माउंटेन सिकनेस होता है, क्रेवासेस होता है, विंड बहुत ज़्यादा चलती है। तो वहाँ पे मोस्टली मतलब मैक्सिमम हर माउंटेन्स पे नेगेटिव ही रहता है टेम्परेचर, -20, -25, समटाइम्स -30 भी होता है वहाँ पे। जी, तो आप लद्दाख की बात कर रहे हैं? हाँ, लद्दाख में माउंट हिमाचल प्रदेश में आता है ये माउंट फ्रेंडशिप पीक। अच्छा जी, तो कैसे, मतलब आपका आते समय आप गए किस प्रकार, आए किस प्रकार, वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए हमारे दर्शकों से। तो हमारा सबसे पहले कैंप रहा, हम मनाली से निकले वाया ढूंढी में हमारा बेस कैंप रहा। बेस कैंप के बाद हमने कैंप 1 इस्टेब्लिश किया 1 दिन के बाद, उसके बाद कैंप 2 किया, फिर उसके बाद कैंप 3 किया हमने, और उसके बाद समिट कैंप लगाते हैं। और हर एक कैंप के बीच में हमारा मिनिमम डेली, जैसे कि हम मॉर्निंग में 6 बजे ट्रैक स्टार्ट करते हैं, तो इवनिंग के हम 3-4 बजे कंटिन्यू ट्रैक करते हैं। और 4 बजे जैसे जैसे इवनिंग होती है, तो वैसे हम एक अच्छी सी जगह देखते हैं जहाँ पे हम टेंट लगा सकते हैं, जहाँ पे हमें पानी का सोर्स मिलेगा, हम वहाँ पे टेंट लगाते हैं और वहीं पे हम पूरा नाइट वहाँ पे स्टे करते हैं एक्चुअली। और ऐसा हम देखा जाए तो हर दिन में हमारा मिनिमम 12 to 15 किलोमीटर ट्रैक होता है डेली। तो ऐसे कंटिन्यू हम 6 दिन तक ट्रैक किया। उसके बाद हमने पीक 6वें दिन हमें पीक के समिट तक पहुँचे वहाँ पे। अच्छा, तो इससे पहले आपने और कौन कौन से माउंटेन्स किए हैं? इसके पहले मेरा माउंट आबू हुआ है, जो बेसिक रॉक क्लाइंबिंग कोर्स था माउंट आबू से। उसके बाद मेरा माउंट पाताल से हुआ हिमाचल में। उसके बाद मेरा ब्लैक पीक हुआ, माउंट ब्लैक पीक, जो कि उत्तराखंड में। और वो मेरा लाइफ का सबसे पहला अल्पाइन था। अल्पाइन में क्या रहता है, मतलब एक्चुअली जो डिफिकल्टीज रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है अल्पाइन माउंटेनियरिंग में। तो वो मेरा फर्स्ट अल्पाइन माउंटेन था समिट। और उसके बाद मैंने अफ्रीका माउंट किलिमंजारो किया, जो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, 19 फरवरी को। उसके बाद मैंने 15 अगस्त को लास्ट ईयर माउंट यूनाम किया, और रिसेंटली मैंने माउंट फ्रेंडशिप पिक किया 21 जून को। जी, अभी आपने कहा कि एक माउंटेन का नाम लिया आपने कहा कि उसमें बहुत डिफिकल्टीज आती है। क्यों जाती है डिफिकल्टी, ज़रा बताएंगे आप? एक्चुअली डिफिकल्टी उसमें आती है, जैसे हम नागपुर से, जैसे हम विदर्भ से 4 लोग थे जिनका समिट हुआ। प्रोफेसर प्रवीण सेडके सर, आदर्श मास्टे चंद्रपुर से थे, आतिश भदौरिया थे हमारे साथ, उसके साथ समीर मालू सर भी थे, एंड RN भदौरिया भी थे हमारे साथ। तो एक्चुअली कैसा रहता है, हम यहाँ विदर्भ भर में, नागपुर में जो धूप रहती है वो 45-50 के इन बिटवीन रहती है, और माउंटेन्स में जो टेम्परेचर रहता है वो माइनस रहता है। तो वहाँ पे बॉडी एक्लिमेटाइज के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पे। तो हम ऐसे नागपुर से जब निकले, नागपुर में 47 था टेम्परेचर, 47-48 अराउंड। फिर दिल्ली में 50 के नियर बाय था। फिर दिल्ली से हम मनाली गए, मनाली में 8 डिग्री रहा। फिर मनाली से हम रोहतांग पास के आसपास गए तो वहाँ पे 2 डिग्री रहा। फिर जैसे हम हाई अल्टीट्यूड जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर और कम होता है, और बॉडी हम सूखने जैसे, बॉडी डिहाइड्रेट होती है वहाँ पे एक्चुअली माउंटेन्स पे।
वहाँ पे फिर ब्लड वोमिटिंग, फिर नॉर्मल जो हेड एक सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे हेड एक होता है माउंटेन्स में, क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा चलती है वहाँ पे और स्नो की वजह से, और हाई अल्टीट्यूड प्रॉब्लम जो सिकनेस होता है वो हाई अल्टीट्यूड देती है प्रॉब्लम हमें माउंटेन्स में, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है वहाँ पे। तो उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है उसके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी। वहाँ पे हमें एक ही चीज़ बताती है माउंटेन्स में, जितना तुम ऊपर जाओगे उतना अगर पानी ज़्यादा पियोगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है वहाँ पे। तो बॉडी एक्लिमेटाइज करने के लिए हमें 2-3 दिन लगते हैं कोई भी माउंटेन्स पे या कोई भी नई जगह पे। जी, जैसे कि आपने कहा कि डिहाइड्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें तकलीफ होती है, तो मेडिकल की सुविधा होती है कि नहीं होती है क्या? एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो माउंटेन्स में जो वहाँ पे माउंटेन है वही एक आयुर्वेदिक रहता है वहाँ पे, वहाँ का जो पानी है माउंटेन्स का। तो हम ऐसा नॉर्मली ऐसे बाहर से कोई कॉम्बिफ्लॉम, पैरासीटामोल ऐसे कोई मेडिसिन अवॉइड करते हैं मैक्सिमम 99%। अगर कोई बाई चांस अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आती है तो हमारे पास रेस्क्यू प्लान रहता और मेडिकल टीम भी रहते हैं हमारे पास बेस कैंप पे बैकअप के लिए। पर एज अ माउंटेनियरिंग के लिए जितने भी माउंटेनियर्स जाते हैं वो एक फिजिकली एक्चुअली फिट होते हैं पहले से ही। तो विदाउट फिजिकल फिट कोई भी माउंटेनियर माउंटेन्स क्लाइंब नहीं कर सकता, क्योंकि माउंटेन्स वो ऐसी चीज़ है वो आधे घंटे में या विद इन अ मिनट आपको वेदर चेंज होता है वहाँ पे। इसके लिए हमें एक फिजिकल फिटनेस रहना बहुत जरूरी होता है। और इफ़ सपोज कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास बेस कैंप पे बैकअप टीम, मेडिकल टीम रहती है उसके लिए। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आज का यूथ आपको देख रहा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जिनका सपना होगा कि हम भी माउंटेन करें, हम भी जाएं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो उनके लिए मेरा एक ही सलाह है कि आप कोई भी एक स्पोर्ट में एक बढ़कर रहिए, क्योंकि जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल बहुत सारे स्पोर्ट्स है हमारे लिए खेलने के लिए। और जैसे कि आज की युवा देखते हैं तो हम मैक्सिमम युवा जो मोबाइल की तरफ डाइवर्ट हुए, तो उनसे यही एक गुजारिश है कि अपने साथ पढ़ाई के साथ कोई भी एक स्पोर्ट लगा के रहिए, कोई भी क्रिकेट, फुटबॉल जो आपको पसंद है। एक स्पोर्ट है आपको ये फिजिकल एंड मेंटली एक स्ट्रांग रखता है कोई भी स्पोर्ट एज अ पर्सन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्पोर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे आज के हर यूथ को, छोटे से बड़े यूथ को, जो भी हमारे दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज आप दे सके तो प्लीज़ ज़रूर। वैसे ये कहना है मेरा कि आने वाली जनरेशन को एक स्पोर्ट के लिए लगा के रही है, ये फैमिली की काम की है। फैमिली ने अपने बच्चों को कोई भी एक स्पोर्ट में बना के रहना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट समिट का प्लान ऐसा है कि माउंट एल्ब्रस जो रसिया एंड यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक है, फिर माउंट नंदागिरी पर्वत, फिर उसके बाद माउंट हमारा K2, माउंट CB14 जो पीक्स है लाइक में, वो मेरे बकेट लिस्ट है नेक्स्ट में। और सबसे एंड ऑफ द डे आफ्टर दैट इन 2028 माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। इसी के साथ आज की खास मुलाकात इंटरनेशनल माउंटेनर सागर कुंभारे जी के साथ हुई है। तो इसी के साथ आगे और भी खास मुलाकात में एक नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। नमस्कार।